तो अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, आपका कंप्यूटर स्लो चलता है, हैंग करता है, या फिर जाने अनजाने में कोई सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर डिलीट हो गया है, सेटिंग चेंज हो गया है, जिसके वजह से अब आपका कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा है, यानी कि पहले आपका कंप्यूटर बिल्कुल सही चलता था लेकिन अब आपके कंप्यूटर में कई तरह के प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। जैसे कि मान लो आपका कंप्यूटर पिछले हफ्ते बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन जब से आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आया है, सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर डिलीट हो गया है, या फिर कोई सेटिंग चेंज हो गया है, उसके बाद से अब आपका कंप्यूटर स्लो चलता है, हैंग करता है और भी कई तरह के प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में आने लगे हैं। तो दोस्तों इन सभी तरह के प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका है सिस्टम रीस्टोर। आप अपने कंप्यूटर में रीस्टोर पॉइंट को क्रिएट कर लो और अपने कंप्यूटर को बैक डेट में रीस्टोर कर दो। आपका कंप्यूटर बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस था वो भी डिलीट हो जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर डिलीट हो गया था वो वापस आ जाएगा, कोई सेटिंग चेंज हो गया था वो भी वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब तभी होगा जब आप अपने कंप्यूटर में रीस्टोर पॉइंट को क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप विंडोज 10 या फिर 11 में रीस्टोर पॉइंट को कैसे क्रिएट करेंगे और अगर आपको बैक डेट में रीस्टोर करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। सब कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहां से दोस्तों इस वीडियो का दो पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट होगा रीस्टोर पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं और दूसरा पार्ट होगा अपने कंप्यूटर को बैक डेट में कैसे रीस्टोर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रीस्टोर पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ नीचे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको टाइप करना है रीस्टोर। सबसे ऊपर आपको मिलेगा क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट, इस पे क्लिक कर देना है। ये इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे दोस्तों आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स होंगे उसका पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सिस्टम रीस्टोर हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ड्राइव यानी कि सी ड्राइव, यानी कि जिस ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल होता है उसी का होता है। और यहाँ नीचे आपको दो बटन देखने को मिलेगा, कॉन्फ़िगर और क्रिएट। क्रिएट का बटन आपको डिसेबल दिखेगा, लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर में पहले कभी रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था फिर ये क्रिएट का बटन यहाँ पे इनेबल दिखेगा, अदरवाइज डिसेबल दिखेगा। तो आपको यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। ये इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होगा, इसे आपको टर्न ऑन कर देना है। फिर नीचे आना है, ये है डिस्क स्पेस यूजेज, यानी कि आप सिस्टम रीस्टोर के लिए सी ड्राइव में कितना स्पेस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेट कर देना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5% यानी कि 10-12 जीबी के आसपास इतना इनफ है। इसको सेट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। अब ये क्रिएट का बटन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, इस पे क्लिक करना है और इस बॉक्स में आप जो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको इसके अंदर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों डेट ही टाइप कर देता हूँ, क्योंकि अगर डेट टाइप करेंगे तो उसको याद रखने में आसानी होगा। यहाँ पे जो भी आप नाम डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और विद इन मिनट यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा और ये पॉपअप मैसेज आपको देखने को मिलेगा, द रीस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं कि अपने कंप्यूटर को बैक डेट में कैसे रीस्टोर करते हैं। मान लो दोस्तों आज आपने अपने कंप्यूटर में रीस्टोर पॉइंट को क्रिएट किया, आने वाले 2, 4, 10 या 20 दिन के बाद से आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, कोई सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर जाने अनजाने में डिलीट हो जाता है या फिर कोई सेटिंग चेंज हो जाता है, तो आप अपने कंप्यूटर को बैक डेट में रीस्टोर कर सकते हो जिस डेट को आपने रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था। लेकिन दोस्तों कभी भी अपने कंप्यूटर को बैक डेट में रीस्टोर करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जिस डेट को रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था और जिस डेट को आप रीस्टोर करने जा रहे हैं उस डेट के बीच में अगर आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक या फिर वीडियो, इन सभी लोकेशन पे अगर उस डेट के बीच में कोई भी आपने डेटा रखा है या कोई भी डेटा आया है तो उन सभी डेटा को वहां से मूव करके डी या फिर ई ड्राइव में रख देना है, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ से डेटा को मूव नहीं करते और रिस्टोर करने के बाद से वो डेटा उनको वापस मिलता नहीं है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर को तो बैक डेट में रिस्टोर कर रहे हो ना। तो जिस डेट में आप रिस्टोर कर रहे हो उस डेट में आपके इन सभी लोकेशन पे जो डेटा होगा वही आपको वापस मिलेगा, बाकी डेटा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों सिस्टम को बैक डेट में रिस्टोर करने से पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ और अपने कंप्यूटर से एक सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देता हूँ और रिस्टोर करने के बाद से देखते हैं ये वापस आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए WinRAR है, मैं WinRAR को अपने कंप्यूटर से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए WinRAR यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब डिलीट होने के बाद से चलिए मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर को बैक डेट में कैसे रीस्टोर करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ फिर से सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है, इसके अंदर रीस्टोर टाइप करना है, क्रिएट रीस्टोर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सेम इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ सिस्टम रीस्टोर वाले बटन पे क्लिक करना है और ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर दोस्तों आपने अपने कंप्यूटर को पहले कभी बैक डेट में रीस्टोर किया था तो ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, कुछ अलग इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन होगा अनडू सिस्टम रीस्टोर और दूसरा ऑप्शन होगा चूज अ डिफरेंट रीस्टोर पॉइंट। आपको वहां पे दूसरे ऑप्शन चूज अ डिफरेंट रीस्टोर पॉइंट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको पूरा लिस्ट देखने को मिल जाएगा। जितने भी रीस्टोर पॉइंट आपने क्रिएट किया है वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन के नीचे आपके रीस्टोर पॉइंट का नाम देखने को मिलेगा। जैसे कि नाम यहाँ पे मैंने डेट ही डाला था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही रीस्टोर पॉइंट है 11 अप्रैल 2023। तो आपको अपने रीस्टोर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सी ड्राइव आपको दिखेगा, सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिस्टम रीस्टोर सिर्फ सी ड्राइव का ही होता है। उसके बाद आपको यहाँ फिनिश पे क्लिक करना है। ये पॉपअप मैसेज यानी कि ये वार्निंग मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें ये बता रहा है कि अगर आप सिस्टम रीस्टोर को एक बार रीस्टार्ट कर देंगे तो बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना है। तो आपको देख लेना है सिस्टम रीस्टोर के दौरान आपके लैपटॉप में ये पावर केबल लगा होना चाहिए और सिस्टम रीस्टोर के दौरान आपका कंप्यूटर एक बार अपने आप रीस्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए प्रिपेयरिंग टू रिस्टोर योर सिस्टम। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका कंप्यूटर अपने आप एक बार रीस्टार्ट होगा और ये यहाँ पे मैसेज आप पढ़ सकते हैं, प्लीज वेट व्हाइल योर विंडोज फाइल्स एंड सेटिंग्स आर बीइंग रीस्टोर्ड, सिस्टम रीस्टोर इज इनिशियलाइजिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आप मान के चलो 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे का भी टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सी ड्राइव में डेटा कितना है। जितना ज्यादा डेटा होगा उसके हिसाब से टाइम लगेगा, लेकिन मिनिमम आप मान के चलो 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। रीस्टोर कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए मैंने लॉगिन कर दिया है और यहाँ पे आप ये मैसेज देख सकते हैं, सिस्टम रीस्टोर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द सिस्टम हैज बीन रीस्टोर्ड टू 11 अप्रैल 2023 और यहाँ पे टाइम दिया है 2:21। योर डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन अफेक्टेड। क्लोज पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों मैंने अपने कंप्यूटर से विंडोज रार सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे चलिए कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं विंडोज रार वापस आ चुका है। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए।